जैसे ही जुड़ेंगी अनिला जी को हम फिर जोड़ते हैं। शादाब रिजवी मेरे साथ मौजूद हैं, मेरठ से बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। क्या कारण रहा शादाब जी कि इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में मतदान का प्रतिशत कम रहा? रीजन देखिए ब्रजेश जी, जो इसके पीछे बड़ा रीज़न है वो उदासीनता मतदाताओं में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेके है जो वो खुद अपने से कनेक्ट मानते हैं। अगर हम जब निकलते हैं फील्ड में, लोगों से बात करते हैं या आज भी बात की या लोग हमसे कनेक्ट हुए, तो उनका कहना वही था कि जो हमारी आम जिंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो मुद्दे थे, चाहे नौकरी का, रोज़गार का, महंगाई का, इन चीज़ों को लेके था। तो एक तो ये तो वो मुद्दा था जो उनसे अपनी नाराज़गी जता रहे थे। और जब उनसे हम कहते थे कि वोट का परसेंटेज कम हो जा रहा है, तो इस वोट के परसेंटेज से तो आप सरकार बदल सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, अपने मुद्दे सुलझा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें एक आस्था वाली बात आती थी। वो आस्था मैं इस तरह पेश करूंगा कि जैसे कोई मेरे से जुड़ा हुआ है और मेरे खिलाफ जाना नहीं चाहता, तो मेरे खिलाफ अपनी आवाज़ ही बुलंद करना नहीं चाहता, तो इसलिए शांत रहना चाहता है, चुप रहना चाहता है। तो क्या एक पर्टिकुलर तबका आपका मानना है कि वोट देने नहीं निकला? कई लोग, काफी जगह। मैं आपको भी बागपत की बात करूं आज की, तो बागपत के खुद बड़ौत इलाके की बात करूं तो वहां का व्यापारियों के मैं अगर नाम न लूं, ऐसे ही बता दूं आपको, तो खुद उनको कहना था कि हम जीएसटी को लेके परेशान हैं, तमाम चीज़ों को लेके परेशान हैं, लेकिन क्या करें, वोट जो है हम 5 लोग थे, हमने 2 ने दे दिया है, अब देना भी है, लेकिन जहां देना है वहां हम देना भी नहीं चाह रहे हैं। तो ये आज मैं बड़ौत की बात कर रहा हूं आपसे, मैं मेरठ की आज बात कर रहा हूं आपसे। पहले मुझे बागपत पर थोड़ी क्लैरिटी दीजिए कि वहां पर लास्ट टाइम जितना मुझे याद है 63% के आसपास पोल 2019 में हुआ था, इस बार मैं देख रहा हूं 50-52% पे रुका हुआ है। इतना मेजर डिक्लाइन तो किसी सीट पे नहीं होगा। क्या आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन ग्राउंड पे क्लिक नहीं किया क्या? वोट क्यों कैसे कम हो गया? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल वहां क्या है, जो आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है, वो गठबंधन जो था, आप ये मान के चलिए कि वो जाटों का गठबंधन हुआ, चौधरियों का गठबंधन था, है ना। क्योंकि आरएलडी के साथ जो बड़ा वोट बैंक यहाँ था वो मुस्लिम था या अदर कास्ट थी, तो वो मुस्लिम इस गठबंधन भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया, एनडीए के वो शामिल हो गए, लेकिन वो कहीं दिल से नहीं जुड़ पाए। वो सिर्फ सत्ता के साथ थे तो अपना दिखाने के लिए। क्या ये जो बीजेपी के घनघोर समर्थक थे बागपत में, ये नलके पर नहीं गए क्या? जी नहीं गए, सिर्फ चौधरी लोग ज्यादा गए। ओके, सिर्फ जाट लोग गए, नॉन जाट नहीं गए, या फिर उन गांवों से ज्यादा गए, शहर के अलावा। जी शहर के अलावा गांव से गए, और गांव में जाट के साथ वो लोग भी गए जो वहां लोग छोटी कास्ट, जिन्हें हम लोग यहाँ वेस्ट यूपी की भाषा में कहते हैं, जिनकी कम तादाद होती है, उनको, वो लोग जो उनकी किसानों के साथ अपनी सहभागिता जिनकी रहती है, जिन्हें मजदूर कहा जाता है, या वो उनके साथ वो लग के गए हैं, वो उनकी वजह से आप मान लीजिए उनसे उनके काम पड़ते हैं, उनसे उनकी कनेक्टिविटी ज़्यादा है, उनसे उनका लगाव ज़्यादा है, वो इसलिए सिर्फ कहने से गए हैं। लेकिन और जो चीज़ें थी, जो आरएलडी का जो वोट बैंक मानिए कि 2019 में जयंत को मिला था, वो उसमें सिर्फ अगर जाट निकाल दें तो बाकी नहीं मिला है, वो कहीं ना कहीं अलग हो गया है। वो ये मेरठ में क्या रहा? मेरठ में किस तरह के बूथ पे ज्यादा, जैसा मैंने देखा, तो मैं खुल के ही पूछ लेता हूं, क्या मुस्लिम बूथों पर ज्यादा मतदान हुए? मुस्लिम बूथों पे 100% ज़्यादा मतदान हुआ है, बिल्कुल 100% ज़्यादा मतदान हुआ है। अगर हम शहर की बात करें तो शहर का जो पुराना शहर है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है, या फिर एक नया इलाका बनता है लिसाड़ी गेट या दूसरा समर गार्डन, वहाँ जितने बूथ थे सब बूथों पे लंबी लंबी लाइन रही, सब बूथों पे ज़्यादा वोटिंग हुई, खासकर महिलाओं में ज़्यादा उत्साह दिखाई दिया। नए वोट में जो पहली बार का वोट या दूसरा वोट था उनमें उत्साह दिखाई दिया, और वो बना रहा। जुमे की नमाज की अगर हम बात करें, सिर्फ 1 घंटा 12 से लेकर 2 बजे के बीच में कम दिखाई दिया, लेकिन उसके पहले भी और बाद में भी वो उत्साह बना रहा। और उसके इतर अगर मैं बात करूं, जो सबसे हार्डकोर जगह मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के इतर, वो शास्त्री नगर है, साकेत है, दूसरी जगह में मेले में महानगर की बात कर रहा हूं, तो वहां आपके मंत्री से लेके कंटोनमेंट का भी इलाका उसमें है, पूर्व विधायक, जी मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, वो लोगों को घर घर जाके वोटिंग के लिए कहते रहे, लेकिन वो परसेंटेज निकल के नहीं आई सामने जो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होती, तो वो दिखी नहीं है। अब वो जो कागजों तो आपके मुताबिक इस बार का जो चुनाव है वो नजदीक का है बागपत और मेरठ में, या फिर बीजेपी के लिए इजी रहेगा आरएलडी के लिए?
बागपत में एक बार ये हो सकता है कि कहीं आरएलडी वाला जो गठबंधन है वो थोड़ा अप हो जाए, क्योंकि वो बेहतर माना जा रहा है वहाँ, क्योंकि उसके चौधरी के अलावा दूसरे वोट जो उनके कनेक्टिविटी वाले वोट हैं वो ज़्यादा वोट उनको मिल जा रहे हैं। लेकिन मेरठ में जो है आप इसको कह सकते हैं, जैसे देशी भाषा में मैं पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई शादाब तलवार भाई, की धार भी इसे कहा जाता है। छपरौली में सिर्फ 45% वोट पड़ा, वो तो उनका मतलब एक तरह से राजधानी है। अब देखिए वहाँ के विधायक जो हैं आसपास, जो जितने वहाँ के विधायकों की बात करें, एक अजय जी वहाँ के विधायक हैं उसी ज़िले के, तो वो कहते थे जब टिकट हुआ सांगवान जी को कि मैं सबसे सीनियर था, मुझे मिलना चाहिए था टिकट, या फिर वो ये कहते थे कि मुझसे मशवरा कर लिया जाता। अब जब वो नहीं तो कहीं कसक तो होगी। अभी आज सत्यप्रकाश सत्यपाल जी पूरे अनिला जी मेरी आवाज़ आ रही है MP, वो वहाँ गए आज, उन्होंने ऑलराइट शादाब भाई, मैं आपको नेक्स्ट राउंड में कनेक्ट करता हूँ।